हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स लिख लिव मोमलो गाइस। और गाइस मैं जा रही हूँ मार्केट, तो आपसे मिलती हूँ मार्केट में। साड़ी लानी थी मेरे को, तो इसलिए फिर और कुछ काम भी था, तो मार्केट में इसके जाके मिलती हूँ। बैग ले लिया है और ये पर्स ले लिया है, और क्या पता नहीं, और चलती हूँ। चलो चलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग फ्रेंड्स लिख लिव मोमलो गाइस। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स। और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी काफ़ी दिनों से। और आज सुबह तो बारिश नहीं हो रही थी, बट अचानक से फिर हो गई। नहीं तो नहीं होती तो मैं स्कूटी से जाती। और फिर बारिश हो रही थी ना, फिर हस्बैंड जी बोले कि नहीं, तबीयत ख़राब हो रही है, फिर तुम्हें लेके ही चलता हूँ। मैं तो मानने वाली तो थी नहीं, क्योंकि साड़ी भी लानी थी और कुछ पार्लर का काम भी था। तो ये देखिए कितनी बारिश हो गई है, पूरा ग्राउंड पानी से भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी बारिश थी। मौसम ठंडा हो गया था ना, और मेरी तबीयत तो देखिए काफ़ी दिनों से ख़राब ही चल रही थी। और गाइस अभी भी ख़राब ही है काफ़ी। और डॉक्टर ने तो बोल दिया कि अगर ढंग से दवाई ट्रीटमेंट नहीं कराया तो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, क्योंकि आपको निमोनिया के चांसेस लग रहे हैं। क्योंकि मेरे को बॉडी पेन रहता है, कफिंग रहती है ना, तो बहुत दिक्कत बताई उन्होंने। तो बट ये कि नेबुलाइज़र वगैरह करने को बोला है, तो मैं स्टार्ट कर दूँगी। आज से मेडिसिन आ जाएंगी। जब फ्रेंड्स हम लोग मार्केट जाते हैं ना, इतना अच्छा व्यू आता है रास्ते में, मन तो करता है कि यहाँ पे रुक के थोड़ी देर शूट कर लिया जाए, थोड़ी सी रील्स बना ली जाए आउट ऑफ, मतलब अपने घर के बाहर भी ना। हर वक्त घर के ही रील्स होती हैं और ब्लॉगिंग होती है, तो हस्बैंड जी को टाइम ही नहीं मिलता। और मैं अकेले देखो मतलब जाती नहीं हूँ। जाने वो कहते हैं कि नहीं मैं साथ चलूँगा तो वहाँ पे शूट कर लेना, बट उनको तो कभी टाइम मिलता ही नहीं है। इतना अच्छा लगता है ना बाहर, एकदम पूरी हरियाली है और बहुत ही सुंदर व्यू आते हैं। जैसे यहाँ पे आप शूट करो, कितना अच्छा लगेगा ना थोड़ी देर रुक के। लेकिन इतना टाइम ही नहीं होता, बड़ी मुश्किल से हम लोग मार्केट आ पाते हैं। अब वो ये ना, कभी मैं ही स्कूटी उठा के किसी दिन शूट करके लेके जाऊँगी। देखिए जब आप ब्लॉगिंग मतलब इस फील्ड में आ गए हो ना ब्लॉगिंग की में, तो आपको हेजिटेशन तो छोड़नी ही पड़ेगी, आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। और मुझे ना हस्बैंड जी यहाँ पे उतार गए थे, वो गए थे सीएनजी बनवाने के लिए। तो जब तक मैं छोटे मोटे काम कर लूँगी अपने, टाइम तो मुझे पार्लर में थोड़ा बहुत लग गया था। वैसे मैं करवाती नहीं हूँ गाइज़, मैं पार्लर बहुत कम जाती हूँ, मतलब ना मात्र ये लगा लीजिए कि साल में 1-2 बार ही बस गई तो गई, नहीं तो नहीं गई। करवा चौथ पे कोशिश करती हूँ कि चली जाऊँ, थोड़ा सा जाना चाहिए। देखिए ना, घर पे तो हम लोग करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने साड़ी उठाई थी, अपनी साड़ी मैंने फॉल पिको के लिए दी थी, और कुछ ब्लाउज़ वगैरह मैंने सिलने के लिए डाले थे। और अब आ गई थी मैं पार्लर में। और पार्लर तो मैं ना जब से यहाँ पे आई हूँ करनाल में, तो मैं यहीं पे आती हूँ। मुझे इनकी आईब्रो वगैरह बहुत पसंद आती हैं, जैसी मैं चाहती हूँ वैसे बना देते हैं। और इस टाइम तो भीड़ भी नहीं थी, और वो ये ना कि पता नहीं लगता कि कब पार्लर में कितनी भीड़ हो जाए, बट मुझे चांस मिल गया तो फिर मैंने कटिंग सब वगैरह करा ली। मतलब कटिंग, फेशियल, क्लीनिंग जो भी होती है ना, सब मैंने करा लिया था यहाँ पे। और जैसा मैं चाहती हूँ मुझे वैसी ही स्टाइल मिल जाती है, कटिंग मिल जाती है। और हो गया था मेरा वहाँ का काम फ्रेंड्स। और ये ना रामनगर मार्केट है, और फिर हस्बैंड जी आ गए थे अंदर से काम करके। तो हम लोग फ्रेंड्स सभी, मुझे काम है। देखिए मैं ना पूरी ब्लॉगिंग कर रही हूँ, सब लोग तो नोटिस करते ही हैं कि क्या कर रहे हैं, जानते सभी हैं। आज के टाइम में ना कोई ऐसा नहीं है कि जो जानता नहीं हो कि ब्लॉगिंग क्या, मतलब ब्लॉगिंग क्या होती है। जानते सभी हैं, बट देखते हैं, सभी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूड़ी वगैरह ली मैंने कुछ, फिर हम लोग वापस हो गए थे घर के लिए। कंगन लिए थे मैंने, जो भी श्रृंगार का सामान था सारा ले लिया मैंने। मतलब अब मेरी सारी लगभग करवा चौथ की शॉपिंग 2 दिन के अंदर हो गई, क्योंकि ज़्यादा अंदर मार्केट में नहीं गई, तो फटाफट से ना रामनगर में हो जाती है। थोड़ा नज़दीक भी पड़ता है, और अंदर ना बहुत भीड़ होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम लोग आ गए थे अब घर के लिए। तो काम तो अब इतने सारे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ, लिस्ट बना के रखी हुई है कि ये करना है, घर जाके वो करना है। बस हेल्थ सही रहे मेरी, काम तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। और थोड़ी बहुत मैंने मतलब गाड़ी में और यहाँ वहाँ मैं शूट करती गई। मैं हस्बैंड जी को बोली थी आप तो बड़े स्मार्ट से लग रहे हो, वो तो बोले कि हाँ हम तो फिर हैं ही स्मार्ट। तो आती नहीं, मतलब कैमरे में किसी को ज़्यादा आने का शौक़ नहीं है ना, एक मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ है घर में। और ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा व्यू हो रहा था बाहर का, मतलब ऐसा मन कर रहा था ना कि खूब गाने शाने। मेरे को ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा शौक है ऐसी ड्राइव पे जाने का, बिना मतलब कि निकल जाओ गाड़ी लेके। गाड़ी चलानी आती हो तो निकल भी जाऊँ, बट इतनी आती नहीं है ना, तो गाने शाने चलनी चाहिए। और कभी भी बिना रीज़न घूम कर आओ। बट वही है कि देखिए हस्बैंड के अगर शौक़ होते हैं ना, तो वाइफ़ के शौक़ सारे पूरे हो जाते हैं। लेकिन जब अगर हस्बैंड के शौक़ नहीं है तो वाइफ़ के शौक़ है ना पूरे होते हैं बट टाइम लगता है ना। जैसे होता है ऐसा ना, सभी के साथ होता होगा।
मैं तो बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ बाहर घूमने की, खाने-पीने की। तबीयत ख़राब हो ना तो मेरे को तो बाहर का ही खाना जमता है कि नहीं बाहर ही खाना है, और हस्बैंड जी का ऐसे कि तबीयत ख़राब है तो घर का खाना खाना है, तो ये सब चलता ही रहता है। और फ्रेंड्स ये ना सनसेट हो रहा था तो इतना अच्छा व्यू आता है ना, जब हम लोग घर को आते हैं तो पूरे खेत वगैरह भी इस टाइम कटिंग हो चुकी है, चावल की ना कटिंग वगैरह सब हो गई है। ये देखिए मतलब चावल कट वो हो गए हैं, अब इसमें लगेंगे गेहूँ, है ना? तो यहाँ पे हरियाली बनी ही रहती है, गेहूँ लगते हैं, चावल लगते हैं, तो ये 2 ही चीज़ें ज़्यादा होती हैं, चावल ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। हम आ गए थे फ्रेंड्स स्कूल में, हमने एंटर कर लिया था और इवनिंग में हो रही थी बच्चों की अटेंडेंस। अटेंडेंस होती है फ्रेंड्स इवनिंग मॉर्निंग में। तो ना ग्राउंड में बारिश मतलब बारिश पूरा भरा पड़ा था ना पानी से, तो बच्चों के बैठने की जगह वहाँ नहीं थी ना जहाँ पे अटेंडेंस होती है। आज तुम्हारे लिए जगह नहीं है, बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट घर पे आए हैं, है ना? और आपने देख लिया होगा कि कटिंग वटिंग करा ली मैंने भाई। आज बहुत सालों बाद कटिंग कराई है, मतलब खुद से करती थी, पहली बार बाहर थोड़ी कराई है, पता नहीं कब, पता नहीं, तो थोड़ी बार सब रखा हुआ है। साड़ी वगैरह मेरी सब तैयार है, कंगन लेके आई हूँ और सामान लेके आई हूँ बहुत सारा। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स लेके बोलो गाइस। और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। और मैं ना सारा घर ऐसे छोड़ गई थी, यही लगा रखा है मैंने फोन चार्ज का। अभी दोनों फोन चार्ज पे लगाऊंगी। कटिंग वटिंग हो गई है ना? थोड़ा करा लिया है फेस की सफाई जो भी होती है, कराती नहीं हूँ वैसे, घर पे करती थी, बट आज मौका मिला तो मैंने करा लिया गाइस। तो घर का काम कर लेती हूँ। और देख फ्रेंड्स पता दिक्कत क्या है, जैसे हम लोगों के ना जैसे सब पार्लर वगैरह दूर होते हैं तो चाह कर भी नहीं करा सकते कि मन कर रहा है तो चलो आईब्रोज बनवा लें या कटिंग करवा लें। और ऐसे मैं जाती नहीं हूँ बिना किसी रीज़न के, कोई फंक्शन है या कोई घर में शादी ब्याह है या फिर कोई ऐसे मतलब किसी रीज़न से ही करवाती हूँ। मैं आपको सच्ची बताऊँ आईब्रो वगैरह, वरना मैं सब घर पे ही सारा काम खुद ही कर लेती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कटिंग आईब्रोज वैक्सिंग सब मैं खुद कर लेती हूँ, काम चला लेती हूँ, मतलब ये है। और हस्बैंड जी ने बोला फटाफट से चाय बना दो, उनको जाना है बाहर, तो मैं चाय बनाने आ गई फटाफट से मुँह हाथ धो के। और सामान लगाना था, देखो शॉपिंग तो कर ला, उसके बाद ना सबसे बड़ा काम होता है सामान का लगाना, वो मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है। कपड़े धोने में इतना मेरे को टेंशन नहीं है, कपड़े तय करने में टेंशन है। बस ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि रो पीट के करती हूँ खुद ही, लेकिन मन मार के करने ही पड़ते हैं। और मैं वो हाथों पे गिन रही थी कि मेरे सारे काम हो चुके हैं, और कल के मैं आज के काम डिसाइड कर रही थी कि मुझे क्या क्या करने हैं, बस मेरी हेल्थ सही बनी रहे और तीज त्योहार सारे अच्छे से निकल जाएगा। इस लवी के लिए बना रही हूँ कॉफ़ी। अभी भी ना गले में दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अभी करवा चौथ के ब्लॉग के साथ। बाय फ्रेंड्स।